नमस्ते बच्चों। तो पिछले क्लास में हम लोग 3D ज्योमेट्री में किसी पॉइंट से फोर्थ टॉपिक किए थे, ठीक है ना, समझ गया। फर्स्ट टॉपिक था रेशियो वाला, सेकेंड टॉपिक था एंगल वाला और थर्ड टॉपिक किए थे, ठीक है ना। थर्ड टॉपिक में किसी पॉइंट से किसी लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये थर्ड का फर्स्ट वाला था। सेकेंड था फुट ऑफ परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट, फिर थर्ड वाला था थर्ड का थर्ड इमेज का कोऑर्डिनेट, और फिर फोर्थ वाला था किसी पॉइंट से किसी लाइन पर डिस्टेंस, लेकिन परपेंडिकुलर वाला नहीं, किसी प्लेन के पैरेलल डिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये 4 टॉपिक हम लोग किए थे थर्ड में, ठीक है ना। आज हम लोग फोर्थ टॉपिक करेंगे। फोर्थ टॉपिक होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। ऑफ लाइन L1 लाइन, L1 लेते हैं। L1 लाइन हमको हमारा है ये A3 by B3 इक्वल टू लैम्डा एंड प्लेन P1 L1x प्लस M1y प्लस L1x प्लस L2y है। प्लेन P1 जो पहले लिखे थे उसी को हमेशा रेफरेंस बना के चल रहे हैं हम लोग। L3z प्लस D1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है ना। ये लाइन L1 है, प्लेन P1, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग ये बना लेते हैं प्लेन, ठीक है ना। ये प्लेन है और लाइन ये है, ठीक है ना। लाइन L1 प्लेन P1, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, नहीं P पॉइंट, समझ गए। तो देखो, जैसे लाइन मिला तो समझना है कि लाइन है, इससे 3 चीज़ निकाल लेना है, पॉइंट, पैरेलल वेक्टर, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट। और प्लेन है तो इसका नॉर्मल वेक्टर पता है L1i प्लस L2j प्लस L3 के, और जरूरत पड़ेगा तो पॉइंट, ठीक है ना। तो हम लोग पहले लाइन पर पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि ये P पॉइंट लाइन पर है, नहीं तो लेट P इज, कोऑर्डिनेट ऑफ P इज A1 प्लस लैम्डा B1, A2 प्लस लैम्डा B2, A3 प्लस लैम्डा B3। ये P को एज्यूम कर ली, ठीक है। लाइन पर लाई कर रहा है। अब लैम्डा निकालना है हमको, ठीक है ना। लैम्डा निकल गया तो P निकल गया। तो एज P लाई इन द प्लेन, इसका मतलब पॉइंट को प्लेन में सेटिस्फाई करवा देना है। तो L1 A1 प्लस लैम्डा B1, L2 A2 प्लस लैम्डा B2, और L3 A3 प्लस लैम्डा B3 प्लस D1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो लैम्डा कॉमन ले लेते हैं। तो लैम्डा कॉमन लेंगे तो B1 L1 प्लस B2 L2 प्लस B3 L3 इक्वल टू माइनस A1 L1 A2 L2 A3 L3 प्लस D1, ठीक है ना। और लैम्डा इज इक्वल टू निकाल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। लैम्डा निकालेंगे तो माइनस ऑफ A1 L1 प्लस A2 L2 प्लस A3 L3 प्लस D1 अपॉन नीचे B1 L1 प्लस B2 L2 प्लस B3 L3, सही ना। ये लैम्डा निकल जाएगा, इसमें पुट कर देंगे तो पॉइंट P आ गया, ठीक है ना। समझ गए आप। तो इस तरह से हम लोग पॉइंट निकाल सकते हैं। अब ये लैम्डा का वैल्यू देखो, तो लैम्डा क्या है कि इस प्लेन को देखो, प्लेन में ये लाइन वाला जो पॉइंट है A1 A2 A3 ये पुट कर दिया गया है, ठीक है ना। न्यूमरेटर में नहीं, x की जगह A1, y की जगह A2, z की जगह A3 ऐसे पुट कर दिया गया है। लाइन वाला पॉइंट प्लेन में पुट कर दिया गया है। और नीचे जो है डिनोमिनेटर में वो क्या है तो लाइन का पैरेलल वेक्टर और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर जो है उसका डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है ना। B1 L1 B2 L2 B3 L3, ठीक है ना। और यहाँ माइनस लगा दिए गए, नहीं तो ये लैम्डा आप याद रख सकते हो, नहीं। और ये लैम्डा सीधा लिख करके
निकाल लेंगे और फिर इसमें पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो हेंस फाइंड पी। पी 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 क्या है, A1 प्लस लैम्डा B1 कॉमा A2 प्लस लैम्डा B2 कॉमा A3 प्लस लैम्डा B3। चलो अब क्या है कि लिखते हैं कंडीशन इसमें। फर्स्ट कंडीशन, इस इक्वेशन को देखो, इफ B1L1 प्लस B2L2 प्लस B3L3 इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो गए सही ना, तो 0 हो गया तो क्या होगा, लैम्डा क्या ये हो जाएगा नहीं, ठीक है ना। तो कहेंगे देन लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन। सही ना, समझ गए आप। अगर ये 0 हो गया तो लैम्डा नहीं आएगा, लैम्डा नहीं आने का मतलब क्या होगा, लाइन मतलब प्लेन ये है तो लाइन ऐसा है नहीं। B1L1 B2L2 B3L3 0 होने का मतलब कि लाइन का पैरेलल वेक्टर और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया, मतलब दोनों परपेंडिकुलर हो गए। मतलब प्लेन का नॉर्मल वेक्टर ये है और लाइन ऐसा हो गया नहीं, परपेंडिकुलर हो गया, तो कहेंगे लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन, ठीक है ना, समझ गए आप। और अगर दोनों 0 हो जाए, B1L1 B2L2 प्लस B3L3 0 हो जाए एंड ये भी 0 हो जाए, A1L1 प्लस A2L2 प्लस A3L3 प्लस D1 ये भी 0 हो जाए, तो अब 0 इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब लैम्डा कुछ भी हो सकता है नहीं, लैम्डा के इनफाइनाइट वैल्यू होंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब लाइन लाई इन द प्लेन, लाइन लाई इन द प्लेन, सही ना। मतलब इसके 0 होने से क्या हुआ कि प्लेन के पैरेलल हो गया लाइन नहीं, ठीक है ना, प्लेन ये है तो लाइन ये है, ठीक है ना। और इसके 0 होने से क्या हुआ कि लाइन वाला पॉइंट था वो प्लेन में लाई कर गया नहीं, ये 0 होने का मतलब A1 A2 A3 प्लेन को सेटिस्फाई कर दिया नहीं, तो ये लाइन वाला जो पॉइंट है ये प्लेन में लाई कर गया, मतलब ऐसा हो गया लाइन, ठीक है ना। पहले पैरेलल था और अब पॉइंट भी चला गया प्लेन में, तो ये पूरा लाइन प्लेन में आ गया नहीं, तो लाइन लाई इन द प्लेन अगर दोनों 0 हो जाए, और सिर्फ इधर वाला 0 हो तो पैरेलल टू द प्लेन। और अगर B1L1 B2L2 B3L3 इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये 0 नहीं है तो लैम्डा का यूनिक वैल्यू आएगा नहीं, तो लैम्डा का यूनिक वैल्यू मतलब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है ना। देन लाइन इंटरसेक्ट द प्लेन एट यूनिक पॉइंट, ठीक है ना। तो उस केस में लाइन प्लेन को यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है ना, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा नहीं। तो लाइन और प्लेन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे हैं वो ये यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो लाइन और प्लेन या तो ऐसा होगा, तो ऐसा कब होगा, जब ये 0 हो जाए और ये 0 नहीं हो, तब ऐसा होगा नहीं। सिर्फ ये 0 होने से पैरेलल होगा, पैरेलल यहाँ भी हो सकता है, पैरेलल ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये 0 ये नॉन 0 हो तब यहाँ होगा, मतलब नो इंटरसेक्शन पॉइंट, 0 इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है ना। और दूसरा वाला कंडीशन जब दोनों 0 हो जाए तो इनफाइनाइट इंटरसेक्शन, मतलब ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब लाइन का सारा पॉइंट प्लेन में है तो इंटरसेक्शन पॉइंट इनफाइनाइट है, ठीक है ना। और जब ये बात होगा तो यूनिक इंटरसेक्शन, मतलब प्लेन ऐसा है तो लाइन ऐसे जाएगा, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो लाइन या तो प्लेन को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है, या लाइन प्लेन में लाई कर सकता है तो इनफाइनाइट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है, या लाइन और प्लेन का कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होगा, 0 इंटरसेक्शन पॉइंट, यही 3 बात होता है, ठीक है ना। और जब इंटरसेक्ट यूनिक पॉइंट पे करेगा तो उसको निकालने का तरीका ये, ठीक है ना, नहीं लैम्डा निकाल लेना, इसे पुट कर देना। आगे क्वेश्चन समझ में, चलो क्वेश्चन देखते हैं।
इफ द लाइन x माइनस 2/3 इक्वल टू y प्लस 1/-1 इक्वल टू z माइनस 1/2, z माइनस 1/λ कर देते हैं, ठीक है ना। लाई इन द प्लेन, in the plane 3x minus 2y plus z minus plus mu equal to 0, then find lambda and mu. सही ना, तो लैम्डा और म्यू निकालिए। समझ गया। तो कहा गया कि लाइन जो है वो प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है ना, मतलब दूसरा वाला कंडीशन। लाइन प्लेन में कब लाई करता है, तो ये बात होगा नहीं, लाइन प्लेन में लाई करेगा, ये प्लेन है ये लाइन है, ऐसे लाई करेगा। तो प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा लाइन का पैरेलल वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, नहीं तो प्लेन लाइन का पैरेलल वेक्टर नहीं, तो 3i माइनस जे प्लस लैम्डा के डॉट प्लेन का नॉर्मल वेक्टर 3i माइनस 2j प्लस के इक्वल टू 0, नहीं। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 9 प्लस 2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, तो लैम्डा इक्वल टू -11, ठीक है ना। तो ये 0 होने से बाद सिर्फ पैरेलल है, नहीं अभी लाइन नहीं कर रहा है। पैरेलल में मतलब ऐसा भी रह सकता है, ऐसा भी रह सकता है। अब लाइन करने के लिए दूसरा कंडीशन है कि लाइन वाला जो पॉइंट है 2 - 1 1 वो प्लेन के अंदर आ जाना चाहिए, ठीक है ना। एंड 3 × 2 -2 × -1 प्लस 1 प्लस म्यू इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो 6 × 8 प्लस 1 9, ठीक है ना। तो म्यू इक्वल टू -9, ठीक है ना। तो म्यू -9, लैम्डा का वैल्यू -11 हो जाएगा। तो ये लाइन पूरा का पूरा प्लेन में आ जाएगा, नहीं मतलब ये कंडीशन लगा दी है, ठीक है ना। आया बात समझ में। तो ऐसा जरूरी नहीं कि ये याद रखना है, ठीक है ना। ये लैम्डा अगर याद रहता है तो यहीं इधर मल्टीप्लाई कर लेना है। तो दोनों 0 जब होगा तो इन्फाइनाइट वैल्यू ऑफ लैम्डा आएगा, तो मतलब प्लेन में लाई करेगा, नहीं। या ये समझना है कि प्लेन में जब लाइन लाई करेगा तो दो बात होगा, एक तो परपेंडिकुलर वेक्टर लाइन के पैरेलल वेक्टर का डॉट 0 कर देना है, ठीक है ना। तो उस केस में लाइन यहाँ भी रह सकता है, नहीं तब भी ऐसी ये बात होगा। तो लाइन वाला जो गिवन पॉइंट होता है यहाँ न्यूमरेटर में रहता है, इसको प्लेन में लाई कर मतलब ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों कंडीशन लगा दी। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। Find point of intersection of line x minus 1/2 y/1 z plus 1/-2 equal to lambda and plane 3x minus y plus 2z minus 5 equal to 0, ठीक है ना। तो लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, ठीक है ना। तो हम लोग पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी जूम कर लेंगे, लाइन पर पॉइंट जूम करना इजी होता है, ठीक है ना। तो ये बात हमें समझना है कि लाइन से तीन चीज़ निकालते हैं हम लोग, पॉइंट, पैरेलल वेक्टर और कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट। बहुत सारे क्वेश्चन में लाइन पर पॉइंट एज्यूम करना होगा। तो लाइन पर पॉइंट एज्यूम करेंगे तो x1 y1 z1 तीन अननोन एज्यूम नहीं करेंगे, लैम्डा के टर्म में एज्यूम करेंगे, ठीक है ना। तो लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सीरीज p कितना होगा 2 लैम्डा प्लस 1, नहीं 2 लैम्डा प्लस 1 ये x कोऑर्डिनेट हुआ, y कोऑर्डिनेट लैम्डा और -2 लैम्डा -1 z कोऑर्डिनेट -2 लैम्डा -1, ठीक है ना।
लाई इन द प्लेन, तो प्लेन को सेटिस्फाई करवा देते हैं। तो 3 टाइम्स 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा प्लस 2 टाइम्स माइनस 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो 6 प्लस 4 10 और सॉरी 6 और माइनस 5 हो जाएगा, तो लैम्डा हो जाएगा ये, ठीक है ना, माइनस 4 माइनस 1 और 3 और इधर माइनस 7 है तो माइनस 4, तो लैम्डा इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है ना। तो पी पॉइंट निकाल लेते हैं, लैम्डा का वैल्यू 4 इसमें पुट करते हैं, तो 9, 4, -9, ठीक है ना। तो इस तरह से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया ये, नहीं समझ गया, मतलब प्लेन ये है तो लाइन इस तरह से गया, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो इसको हटाते हैं, चलो पांचवा टॉपिक, पांचवा का फिर फर्स्ट है, 5 का फर्स्ट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम P x1 y1 z1, perpendicular distance from P x1 and z1 on the plane P1, प्लेन P1 है L1x प्लस L2y प्लस L3z प्लस D1 इक्वल टू 0, सही ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है फिर से, तो जिस तरह लाइन में हम लोग निकाले थे थर्ड टॉपिक में, नहीं उसी तरह प्लेन में वो काम करना है। और यहाँ भी वो 4 क्वेश्चन होगा, पहला निकाल रहे हैं किसी पॉइंट से प्लेन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फिर दूसरा निकालेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तीसरा इमेज, ठीक है ना, और चौथा रहेगा इसमें इस पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस, लेकिन परपेंडिकुलर वाला नहीं, एक गिवन लाइन के पैरेलल, ठीक है ना। प्लेन में लाइन के पैरेलल और लाइन में निकाले थे प्लेन के पैरेलल, ठीक है ना, समझ गया। तो सिमिलर टाइप के चारों क्वेश्चन पीछे हम लोग किए थे लाइन में, अब वही काम करना है प्लेन में, ठीक है ना। चलो, तो ये हमारा प्लेन है P1, पॉइंट P ये है x1 y1 z1, ठीक है ना, और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है PM, समझ गया। चलो, तो कैसे निकाला जाए, तो देखो वेक्टर फॉर्म से निकाल के, पहले वेक्टर फॉर्म में इसका इक्वेशन होता है r.l प्लस d1 इक्वल टू 0, नहीं सही ना, इसका नॉर्मल वेक्टर l है, लेकिन l ये जो नहीं कि pm इतना बड़ा है, इससे बड़ा भी हो सकता है, इससे छोटा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये वेक्टर इक्वेशन है, और इस पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में कर लेते हैं हम लोग a, ठीक है ना, मतलब पोजीशन वेक्टर a है, मतलब a जो है वो क्या है x1i प्लस y1j प्लस z1k, ठीक है ना। चलो, तो हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए इस, जैसा कि जानते हैं कि प्लेन में का इक्वेशन पता है, तो 2 चीज़ हम लोग इससे निकालते हैं, एक तो नॉर्मल वेक्टर L1i प्लस L2j प्लस L3k या L वेक्टर का दो, और दूसरा अगर ज़रूरत पड़े तो पॉइंट, नहीं ठीक है ना। तो एक पॉइंट इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, B पॉइंट, ठीक है ना, B पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, ठीक है ना। तो चूंकि B पॉइंट प्लेन में लाई कर रहा है तो प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, नहीं तो B.L प्लस D1 इक्वल टू 0 हो गया। चलो, अब हम लोग AP वेक्टर बना सकते हैं,
एपी वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ए, तो ए माइनस बी, ठीक है ना। चलो, तो ये वेक्टर है एपी और हमको ये निकालना है, ये वेक्टर एल है, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ एपी अलोंग एल निकाल देंगे तो पीएम आ जाएगा, ठीक है ना। तो पीएम इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ एपी अलोंग, इस बार नहीं अलोंग एल। अगर ये वेक्टर पता होता तो एपी का प्रोजेक्शन इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन निकालते तब ये आता, और इस बार यही वेक्टर पता है और यही निकालना है तो अलोंग वाला निकालेंगे, ठीक है ना। तो कितना होगा एपी डॉट एल अपॉन मॉड एल, ठीक है ना। एपी डॉट एल मतलब ए माइनस बी डॉट एल अपॉन मॉड एल, ठीक है ना। चलो, ए डॉट बी डॉट एल, तो आपका बी डॉट एल माइनस बी डॉट एल इज डी वन, नहीं, तो यह है ए डॉट एल प्लस डी वन इक्वल टू 0, सॉरी बाय मॉड एल, और चूंकि डिस्टेंस है तो मॉड ले लेंगे, ठीक है ना। चलो, अब ए डॉट एल कितना होगा, तो ए पॉइंट है आपका x1 y1 z1, नहीं, मतलब x1i प्लस y1 j प्लस z1 के, और एल वेक्टर जो है वो l1i प्लस l2 j प्लस l3 के, तो दोनों का डॉट लेंगे तो pm जो आता है ये है x1 l1 l1 x1 प्लस l2 y1 प्लस l3 z1 और प्लस d1 अपॉन मॉड एल। मॉड एल क्या होगा, l1 स्क्वायर प्लस l2 स्क्वायर प्लस l3 स्क्वायर अंडर रूट, नहीं, तो l नॉर्मल वेक्टर है और वो ऐसे है, सही ना। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, नहीं, इसको चाहो तो आप कार्टेशियन फॉर्म में भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों को ध्यान रखना है, वेक्टर फॉर्म में कार्टेशियन फॉर्म में, दोनों में रिलेशन हमेशा पता रहना चाहिए। ये प्लेन कार्टेशियन फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में है, दोनों में कोई अंतर नहीं समझना, एक ही बात है। तो ये आ गया, नहीं, हम लोगों का था ए डॉट एल, ए एक्चुअली क्या है, ए ये पॉइंट है, नहीं, मतलब x1i प्लस y1 j प्लस z1 के, ये ए वेक्टर है, और एल वेक्टर जो है वो l1i प्लस l2 j प्लस l3 नॉर्मल वेक्टर है, नहीं, एल नॉर्मल वेक्टर है, दोनों का डॉट लेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है ना। और d1 पहले से, तो ये एक्चुअली क्या किया गया, देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसा है, तो पॉइंट को प्लेन में पुट कर दिया गया है, नहीं, ये वाला चीज़, ठीक है ना। और नीचे अंडर रूट ऑफ x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है ना। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला 2D में स्ट्रेट लाइन में होता था, नहीं, यही z वाला हटा दो, ये वाला हटा दो, तो 2D में परपेंडिकुलर डिस्टेंस का यही फॉर्मूला होता था। तो 3D में प्लेन में वही फॉर्मूला है जो 2D में लाइन में था, क्योंकि 2D का लाइन 3D में प्लेन हो जाता, नहीं, ये हम लोग देख चुके हैं कि अगर मान लो 2D में लिखते हैं 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये 2D में स्ट्रेट लाइन है, और 3D में ये बाहर निकल तो प्लेन हो गया, नहीं, ठीक है ना। तो 2D का लाइन वाला जो फॉर्मूला है वो 3D में प्लेन में यूज होता है, ठीक है ना। चलो चलो, अब निकालते हैं सेकेंड, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर एम, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर एम, ठीक है ना, एम का कोऑर्डिनेट। तो इस बार पीएम का फॉर्मूला है, नहीं, इसमें सीधा 2D का फॉर्मूला यूज करना है डिस्टेंस निकालने के लिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। अब एम का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, ये देखते हैं कि उसी तरह आता है कि नहीं। तो एम कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाए, तो किसी तरह अगर पॉइंट एम आ जाए, नहीं, एम आ जाए तो पी एम आ जाएगा, नहीं, क्योंकि ये पॉइंट पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला से आ जाएगा, नहीं, सॉरी, एम का कोऑर्डिनेट नहीं निकालना है तो एम कोऑर्डिनेट निकल ही जाएगा। कैसे, तो ये लाइन का इक्वेशन अगर लिख लें और ये प्लेन हमको इक्वेशन पता है, तो दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, अभी निकाले हैं हम लोग पीछे 4th में, ठीक है ना। तो इस लाइन की इक्वेशन देखो, इस पर एक पॉइंट चाहिए, पॉइंट पता है, और इसका पैरेलल वेक्टर पता है, नहीं, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पी एम, ठीक है ना, क्या होगा, x माइनस x1 बाई L1
नहीं, इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई L2 इक्वल टू जेड माइनस Z1 बाई L3 इक्वल टू लैम्डा कर लेते हैं या टी कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो अब हमारे पास ये लाइन हो गया PM और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल देंगे तो M आ जाएगा। तो लेट M इज x1 प्लस लैम्डा L1 y1 प्लस लैम्डा T है TL2 और Z1 प्लस TL3। समझ गया। और ये प्लेन में लाई कर रहा है, लाई इन द प्लेन। प्लेन में सेटिस्फाई करवाते हैं तो ये हो जाएगा L1 इंटू x1 प्लस TL1 प्लस L2 इंटू y1 प्लस TL2 प्लस L3 इंटू Z1 प्लस TL3 प्लस D1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो टी को इकट्ठा करते हैं तो टी होगा L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर इक्वल टू, बाकी को उस साइड लिख चले जाते हैं, माइनस ऑफ L1 x1 L2 y1 प्लस L3 z1 प्लस D1, सही ना। तो t का वैल्यू आ जाएगा, नहीं तो t का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, तो ये x कोऑर्डिनेट ऑफ m है, नहीं तो x कोऑर्डिनेट ऑफ m जो है वो है x1 प्लस टी L1, y कोऑर्डिनेट ऑफ m जो है वो है y1 प्लस टी L2 और z कोऑर्डिनेट ऑफ m जो है वो है z1 प्लस टी L3। समझ गया। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ m माइनस x1, x कोऑर्डिनेट ऑफ m माइनस x1 बाई L1 इक्वल टू t, नहीं। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट ऑफ m माइनस y1 बाई L2, ये भी t, सही ना। और z कोऑर्डिनेट ऑफ m माइनस z1 बाई L3, ये भी t, ठीक है ना। तो z कोऑर्डिनेट ऑफ m माइनस z1 बाई L3 and these all are t. t is this L1 x1 plus L2 y1 L3 z1 plus d upon L1 square plus L2 square plus L3 square, ठीक है ना। तो ये हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला होगा। 2D जैसे ही ये भी, नहीं तो 2D में जब फॉर्मूला फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालते थे हम लोग तो x कोऑर्डिनेट ऑफ m माइनस x1 बाई a लिखते थे, नहीं x का कोफिशिएंट, तो यहाँ भी x कोफिशिएंट, ठीक है ना। फिर y कोऑर्डिनेट ऑफ m माइनस y1 बाई y कोफिशिएंट, नहीं, और उसमें z नहीं होता था तो यहाँ पर z भी आ गया। z कोऑर्डिनेट ऑफ m माइनस z1 बाई z कोफिशिएंट इक्वल टू क्या करते थे, पॉइंट को इसमें पुट कर देते थे माइनस साइन के साथ और नीचे में कोफिशिएंट का स्क्वायर, इसमें अंडर रूट नहीं होता है, ठीक है ना। 2D में भी अंडर रूट नहीं होता है, ठीक है ना। मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का प्लेन में जो फॉर्मूला है वो 2D के लाइन वाला ही है, ठीक है ना। समझ गए, क्लियर बात है। अब मान लो इसी को हम वेक्टर फॉर्म में करते अगर, तो अंतर दोनों में नहीं समझना है। वेक्टर फॉर्म में अगर किए होते तो ये पॉइंट ए का थे और प्लेन इक्वेशन r डॉट एल प्लस D1 इक्वल टू 0 होता, नहीं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट ए है, पैरेलल वेक्टर L है, तो इसी लाइन इक्वेशन आ जाएगा, नहीं। तो इक्वेशन ऑफ PM कितना होगा, r इक्वल टू ए पॉइंट प्लस टी टाइम्स वेक्टर L, नहीं, सही ना। ठीक है। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लेते हैं, यही एनी पॉइंट यही है, नहीं तो m को एज्यूम कर लेते हैं a प्लस टी एल, सही ना। और प्लेन में लाई करवाते हैं, लाई इन द प्लेन। प्लेन हमारा वेक्टर फॉर्म में ये है,
तो आर की जगह पुट करेंगे, नहीं, क्योंकि ये एनी पॉइंट ये आर है, तो ए प्लस टी एल डॉट एल प्लस डी वन इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो टी का वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ ए डॉट एल प्लस डी वन अपॉन मॉड एल स्क्वायर, ठीक है ना। ये आ गया, ठीक है ना, क्लियर। चलो, तो ये हमारा बात हो गया, ठीक है ना। तो टी आ गया अभी, नहीं, हमको निकालना है एम का कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। एम कोऑर्डिनेट ये है, क्लियर। तो एम कोऑर्डिनेट को मान लो करते हैं एम, ठीक है ना। तो एम इक्वल टू है ए प्लस टी एल, ठीक है ना। टी एल, टी का वैल्यू यही है, स्केलर है, ठीक है ना। इसको ये सर रहने देते हैं टी एल, नहीं। अब इसको ये भी आई जे के फॉर्म में होगा, ये भी आई जे के फॉर्म में, ये भी आई जे के फॉर्म में, नहीं। तो आई वाला कोफिशिएंट इक्वेट करोगे जे वाला और के वाला, नहीं, वेक्टर इक्वेशन है ये, तो तब यही इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है ना। टी का वैल्यू पुट कर देंगे। ए डॉट एल क्या है, क्लियर है, ए पॉइंट ये है, एल वेक्टर ये है, दोनों का डॉट ले लेंगे तो यही वाला चीज़ आ जाएगा, ठीक है ना। और ये मॉड एल स्क्वायर है, नहीं। तो वेक्टर फॉर्म में भी ये समझना है कि ये जो टी निकाले हैं और ये टी एक ही बात है, ठीक है ना। चलो, अब क्या है कि तीसरा पार्ट इमेज का कोऑर्डिनेट, इमेज का कोऑर्डिनेट, थर्ड पार्ट कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज ऑफ पॉइंट पी। पॉइंट पी x1 y1 z1 इन द प्लेन p1, नहीं। तो इमेज में भी वही बात होगा, नहीं, जो 2D में होता था यहाँ -2 हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गए बात। तो इमेज के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला हो जाएगा, मान लो इमेज ये है, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ q माइनस x1 बाय L1 इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ q माइनस y1 बाय L2 इक्वल टू z कोऑर्डिनेट ऑफ q माइनस z1 बाय L3 इक्वल टू -2 टाइम्स L1 x1 प्लस L2 y1 प्लस L3 z1 प्लस d1 d अपॉन L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये तीनों फॉर्मूला 2D वाला ही है, किसी पॉइंट से किसी प्लेन पर, लेकिन लाइन पर नहीं। लाइन 3D में लाइन पर जो होता है तो वो हम लोग पहले किए, उसी तरह करना है। 3D में अगर किसी पॉइंट से प्लेन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, फुट ऑपरेबल कोऑर्डिनेट निकालना है, इमेज कोऑर्डिनेट निकालना है, तो ये हमारा 2D में जो लाइन का फॉर्मूला था वही वैसा ही फॉर्मूला सिमिलर है। इसमें z वाला ऐड हो गया है, उसमें xy खाली होता था, इसमें z भी आ गया, ठीक है ना, समझ गए बात। चलो, तो इस पे आप क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटा देते हैं। चलो क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड इमेज ऑफ पॉइंट, इमेज ऑफ पॉइंट P 0 -5 1 इन द प्लेन x माइनस वाई प्लस जेड -2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। मतलब एक प्लेन है और एक पॉइंट P है, 0 -5 1, इससे इमेज, नहीं, ये मिरर का काम कर रहा है, इसमें इमेज मान लो Q है, इसको XQ YQ ZQ कहते हैं, तो ये निकालना है, ठीक है ना। चलो, तो पहले
इमेज वाला फॉर्मूला हम लोग 2D वाला यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो याद ही रहता है वो एक्स क्यू माइनस जीरो बाई वन, एक्स क्यू माइनस जीरो बाई वन, एक्स वाला कोफिशिएंट, वाई क्यू माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा बाई माइनस वन, नहीं वाई क्यू माइनस माइनस 5 प्लस 5 हो गया बाई माइनस वन, वाई वाला कोफिशिएंट इक्वल टू जेड क्यू माइनस वन, नहीं जेड क्यू माइनस वन जेड वाला ये, और जेड कोफिशिएंट 1 इक्वल टू -2 टाइम्स, नहीं इमेज निकाल रहे हैं तो -2 टाइम्स। और अब क्या करते हैं, पॉइंट को इसमें पुट कर देते हैं, तो 0 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 1 -2 अपॉन एक्स कोफिशिएंट का स्क्वायर, वाई कोफिशिएंट का स्क्वायर, जेड कोफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये एक्चुअली क्या है 4/3, नहीं तो -8/3 हो गए, ठीक है ना। तो x coordinate of q is 8/3, y coordinate of q is -7/3 और z coordinate of q is -5/3, ठीक है ना। तो ये इमेज आ गया, ठीक है ना, -8/3, -7/3 और -5/3। क्लियर है। इससे निकल गया एक्स क्यू, इससे वाई क्यू, इससे जेड क्यू, ठीक है ना। आगे बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। Find number of point in the plane 2x plus y minus 2z plus 3 equal to 0, ठीक है ना। which are at a distance of 2 units from P। P है 5, -4, -2, ये है P। समझ गए? मतलब एक प्लेन है और P पॉइंट है 2, 5, 4, -2 और ये पूछा गया कि इस पॉइंट से 2 यूनिट के डिस्टेंस पर कितने पॉइंट होंगे इस प्लेन में। 2 यूनिट को परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना। 2 यूनिट के डिस्टेंस पर किधर भी जा सकते हैं, तो इस प्लेन पर कितने पॉइंट होंगे बताना है, ठीक है ना। तो उसके लिए पहले हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं PM, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम P, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम P, तो PM पॉइंट को ऐसे पुट करेंगे, नहीं तो 2 × 5, y की जगह 4, -2 × -2 प्लस 3, नहीं अपॉन √4 + 1 + 4, ठीक है ना। नहीं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे निकालते हैं, पॉइंट को प्लेन में पुट कर दिए, 2D में लाइन में पुट कर देते थे और नीचे √, x कोफिशिएंट का स्क्वायर, y कोफिशिएंट का स्क्वायर 2D में होता था, यहाँ z भी आ गया, z का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10 + 4 14, 18, 21, 21/3 तो 7 आ गया, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 7 है, नहीं
तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, नहीं? तो दिस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सही ना? मतलब इस पॉइंट से इस प्लेन का सबसे छोटा डिस्टेंस 7 है, ठीक है ना? इतने डिस्टेंस 7 डिस्टेंस पर अगर पॉइंट निकालेंगे तब निकलेगा m, एक पॉइंट निकलेगा, ठीक है ना? इससे कम डिस्टेंस पर कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, तो 2 यूनिट इससे कम डिस्टेंस है, ठीक है ना? समझ गया? तो सबसे छोटा डिस्टेंस जब 7 है तो 7 से कम डिस्टेंस पर प्लेन में पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है ना? तो इसका मतलब 2 यूनिट के डिस्टेंस पर कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है ना? तो एज 2 इज लेस देन 7, तो इसका मतलब नो पॉइंट इन द प्लेन, तो 0 आंसर हो गया, ठीक है ना? और अगर 7 डिस्टेंस पर होता तो एक पॉइंट मिलता है, 7 से ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा तो इनफाइनाइट पॉइंट मिलेगा, नहीं एक सर्कल पे ऐसे मिलेगा, ठीक है ना? नहीं, यहाँ से एक सर्कल ऐसे घुमा दो तो वो प्लेन में जो सर्कल बनेगा उस पर सारा पॉइंट इससे 7 से बड़ा यूनिट कुछ भी होगा, 8, 9, 10, ठीक है ना? तो ये बात होगा, नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी पॉइंट से किसी प्लेन पर अगर गिवन डिस्टेंस पर पॉइंट कितने पॉइंट हो गए जाना हो तो क्वेश्चन है पॉइंट कितने होंगे ये, लेकिन हम लोग पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे अगर कहा जाएगा तो एक पॉइंट होगा, नहीं उससे कम डिस्टेंस पे कहा जाएगा 0 पॉइंट, उससे ज़्यादा डिस्टेंस पे इन्फानाइट पॉइंट, मतलब 0, 1 और इन्फानाइट, तीन ही आंसर होगा, ठीक है ना? समझ गया? तीन ही तरह का आंसर होगा। और क्वेश्चन ये एक्चुअली कहा गया दूसरे तरीके से, लेकिन है क्वेश्चन परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, नहीं? क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला आपके पास है तो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं कहा गया है, ठीक है ना? समझ गया? उसको घुमा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड पॉइंट इन द प्लेन x minus y plus z minus 2 equal to 0, which is at minimum distance from 1, -1, 1, सही ना? एक प्लेन है और पॉइंट P है 1, -1, 1, और इस पॉइंट से जो मिनिमम डिस्टेंस पर प्लेन में पॉइंट है वो पॉइंट निकालना है, ठीक है ना? मतलब क्या निकालना है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये पॉइंट निकालने का मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है P से इस प्लेन पर, ठीक है ना? तो क्वेश्चन में डायरेक्ट फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए नहीं कहा गया है, ट्विस्ट करके कहा गया, ठीक है ना? तो ये बात समझना है। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ m माइनस x1 मतलब 1, नहीं, बाय x कोफिशिएंट 1, y कोऑर्डिनेट ऑफ m प्लस 1 बाय -1, नहीं, y कोऑर्डिनेट प्लस 1 अपॉन -1, z कोऑर्डिनेट ऑफ m -1 बाय 1 इक्वल टू माइनस फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला ये फॉर्मूला, नहीं? इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं। 2D में पता ही है, 3D में सिमिलरली z लगा देना, बस वही फॉर्मूला रहेगा। तो क्या करते हैं, इस पॉइंट को ऐसे पुट कर देते हैं, तो 1 + 1 + 1 - 2 अपॉन 1 + 1 + 1, ठीक है ना? तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 - 2 1/3 -1/3 आ गई, ठीक है? चलो, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ m निकालेंगे तो 2/3, y कोऑर्डिनेट ऑफ m निकालेंगे तो -2/3, क्योंकि ये +1 हो जाएगा, +1/3 और -1 -2/3, और z कोऑर्डिनेट ऑफ m निकालेंगे तो फिर से 2/3, ठीक है ना? समझ गया? तो इस तरह से ये हो गया। क्लियर बात है?
चलो एक और क्वेश्चन करते, देखो find image of line L x minus 1 by 2 y plus 1 by minus 1 z by minus 3 equal to lambda in the plane x minus y plus z minus 2 equal to 0। इस बार प्लेन में लाइन का इमेज निकालना है, ठीक है ना। पॉइंट का इमेज निकालना हम लोग जानते हैं, नहीं, लाइन का इमेज निकालना है, ठीक है ना। तो ये प्लेन है आपका, प्लेन P है, और लाइन हमारा ऑब्जेक्ट वाला लाइन ही है L, सही ना। इमेज वाला लाइन कहीं यहाँ पर होगा L डैश, ठीक है ना, इसका इमेज है ये, सही ना। तो ये इक्वेशन चाहिए, नहीं। तो ऐसा हम लोग 2D में क्वेश्चन किए हुए कि किसी कर्व का इमेज निकालना है, ठीक है ना। पॉइंट का इमेज जानते हैं, उसी के हेल्प से किसी कर्व का इमेज निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लाइन का इमेज निकालना है। एक तरीका ये है कि लाइन पर 2 पॉइंट ले लें। एक पॉइंट तो पता ही है कि 1 - 1 0, नहीं, लाइन पर पॉइंट दिया हुआ है। और दूसरा पॉइंट लैम्डा को यहाँ पुट करके कुछ भी 1 2 3 पुट कर देते हैं और एक्स वाई जेड निकाल लेते हैं, ठीक है ना, समझ गया। और 2 पॉइंट का इमेज जब देख लेंगे तो फिर लाइन लिख देंगे, नहीं। लेकिन दूसरा तरीका ये होता है कि लाइन पर जो पॉइंट आप लिए गिवन पॉइंट, वो ना लेके जनरल पॉइंट लो, ठीक है ना, इसको ए कहते हैं, ठीक है ना। इस लाइन पर जनरल पॉइंट लेते हैं, कितना 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 माइनस 3 लैम्डा, ठीक है ना। और इसका इमेज निकालते हैं, सही ना। तो जब भी किसी कर्व का इमेज निकालना हो, नहीं, 2D में भी जब किसी कर्व का इमेज निकालते थे तो एक जनरल तरीका ये है कि एक जनरल पॉइंट उस कर्व पे लीजिए, ठीक है ना। जैसे सर्कल का इमेज निकालना है तो पैरामेट्रिक फॉर्म में कोऑर्डिनेट ले लो, इलिप्स का निकालना है तो पैरामेट्रिक फॉर्म में, पैराबोला पैरामेट्रिक फॉर्म में एक जनरल पॉइंट ले लीजिए, उसका इमेज देख करके फिर वापस कर्व लिख दीजिए, ठीक है ना। तो हम लोग इसका इमेज देखेंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 बाय 1, नहीं, बाय 1, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ बी माइनस लैम्डा माइनस 1 बाय माइनस 1, जेड कोऑर्डिनेट ऑफ बी माइनस 3 लैम्डा हो जाएगा प्लस में, ठीक है ना, अपॉन 1 इक्वल टू, इमेज देख रहे हैं तो -2 टाइम्स। अब इसको पॉइंट को इसमें पुट करना है, ठीक है ना। 2 लैम्डा प्लस 1, ये यहाँ पुट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो लैम्डा प्लस 1 और -3 लैम्डा, नहीं, और -2 अपॉन 1 + 1 + 1 3, ठीक है ना। कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल ही हो गया, ठीक है ना। समझ गया। ये भी आपका ये 1 1 2 -2 0 हो गया, ठीक है ना। तो 0 आ गया, तो मतलब यही पॉइंट आ गया, नहीं, मतलब एक्चुअली क्या है कि अब इस लाइन का इमेज देखना है इसमें, और यही लाइन आ गया फिर से। इसका मतलब क्या होगा कि लाइन प्लेन में लाई कर रहा है, नहीं, तो ये लाइन प्लेन में लाई कर रहा है, देख लेते हैं सेटिस्फाई करवा के। तो 1 और -1 जब रखेंगे और 0 तो सेटिस्फाई करेगा, और 2 और +1 3 -3 ये भी सेटिस्फाई करके नहीं, इसीलिए ये गड़बड़ हो गया, ठीक है। इसको +3 कर लेते हैं, ठीक है ना। और अब निकालते हैं। नहीं, जब लाइन प्लेन में लाई कर जाएगा तो फिर इमेज देखेंगे तो वही लाइन फिर से आ जाएगा, ठीक है ना। तो वही बात हो गया था यहाँ पर। तो ये 3 लैम्डा एक्चुअली कर लेते हैं हम लोग, 3 लैम्डा, ठीक है ना। क्लियर। तो ये हो जाएगा -3 लैम्डा और ये +3 लैम्डा,
तो अब हो गया 6 लैम्डा, और ये तो कैंसिल ही हो गया, तो 6 लैम्डा बाई 3, तो -4 लैम्डा आ गया, ठीक है ना। 6 लैम्डा, 2 लैम्डा प्लस लैम्डा 3 लैम्डा, 6 लैम्डा बाई 3, तो 2 लैम्डा और 2 2 4, -4 लैम्डा, ठीक है ना। चलो, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी निकालेंगे तो कितना आएगा, -2 लैम्डा उधर जाएगा तो -2 लैम्डा प्लस 1 आएगा। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ बी निकालेंगे तो -5 लैम्डा -1, और जेड कोऑर्डिनेट ऑफ बी निकालेंगे तो -, ठीक है ना। समझ गया। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी -1 बाय -2 इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ बी +1 बाय -5 इक्वल टू जेड कोऑर्डिनेट ऑफ बी -0 बाय -1, सब लैम्डा है, ठीक है ना। तो ये लाइन का क्वेश्चन आ गया जिसपे एक्स बी वाई बी जेड बी लाई कर रहा है, नहीं तो एक्स बी वाई बी जेड बी एनी पॉइंट है इस लाइन पे, नहीं तो इसका मतलब इस लाइन के क्वेश्चन क्या हो गया, x -1 बाय -2 इक्वल टू वाई +1 बाय -5 इक्वल टू जेड बाय -1, ठीक है ना, इक्वल टू म्यू कर देते हैं इसको। समझ गया। तो ये हमारा इमेज वाला लाइन आ गया, नहीं मतलब पहले जनरल पॉइंट का इमेज देख लिए और फिर इसको लाइन में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है ना। ये क्या आ गया, तो इमेज वाले लाइन पर एनी पॉइंट कोऑर्डिनेट है, नहीं ये ऑब्जेक्ट वाले लाइन का एनी पॉइंट कोऑर्डिनेट है, इमेज वाला आ गया, नहीं तो लाइन अब कैसे लिख लेना है, क्लियर है, नहीं लैम्डा तीनों इक्वेट कर देना है, तो यही आ गया, ठीक है ना। आ गया बात समझ में। तो इस तरह से हम लोग लाइन का इमेज या किसी भी कर्व का इमेज निकाल सकते हैं, ठीक है ना। समझ गया। चलो इसको हटाते हैं और अब थर्ड का फोर्थ वाला करते हैं, सॉरी फोर्थ का फोर्थ वाला। अभी तक फोर्थ में 3 टॉपिक किए हम लोग, किसी पॉइंट से किसी प्लेन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाले, नहीं पहला, दूसरा फुट ऑफ परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट और तीसरा इमेज कोऑर्डिनेट। ये तीनों ही फॉर्मूला 2D ज्योमेट्री में जो लाइन पढ़े थे वही है। और चौथा आप देखेंगे किसी पॉइंट से किसी प्लेन का डिस्टेंस, लेकिन परपेंडिकुलर वाला नहीं, किसी लाइन के पैरेलल डिस्टेंस, सही ना। तो हम लोग लिखते हैं फोर्थ का फोर्थ टॉपिक, डिस्टेंस फ्रॉम P x1 y1 z1 on the plane P1 प्लेन है L1x प्लस L2y प्लस L3z प्लस D1 इक्वल टू 0 पैरेलल टू द लाइन L1। L1 लाइन क्या था, तो x माइनस a1 बाई b1 इक्वल टू y माइनस a2 बाई b2 इक्वल टू z माइनस a3 बाई b3, सही ना। चलो तो ये काम करना है हमको, ठीक है। तो क्या है कि एक प्लेन है, फिगर को इधर बनाते हैं थोड़ा सा, हम लोग P से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल चुके हैं PM, लेकिन इस बार ये नहीं चाहिए। एक लाइन L1 दिया हुआ है, ये P1 प्लेन है, इसके पैरेलल इससे डिस्टेंस चाहिए, मतलब PQ चाहिए, ठीक है ना। इस लाइन के पैरेलल जब P से ड्रॉ करेंगे लाइन, तो ये वाला डिस्टेंस PQ चाहिए, ठीक है ना। आया बात समझ में। चलो P पॉइंट हमारा पता है x1 y1 z1, सही ना। Q पॉइंट अगर पता चल जाए तो हो जाएगा, नहीं। और ये वेक्टर इस लाइन का इक्वेशन पता है, तो वेक्टर पता है B वेक्टर है ये, ठीक है ना। नहीं, इसका वेक्टर फॉर्म है r डॉट
L प्लस D1 इक्वल टू 0, नहीं एक ही बात है। और इसका था R इक्वल टू A प्लस लैम्डा बी, ठीक है ना, समझ गए बात। तो हम लोग का ये B वेक्टर है, पॉइंट ये मान लेते हैं कोई पॉइंट है, P पॉइंट मान लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो पॉइंट और इसका पैरेलल वेक्टर भी B ही होगा, नहीं सही ना। तो इस लाइन इक्वेशन आ जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू क्या होगा, R इक्वल टू P प्लस T टाइम्स B, ठीक है ना। पॉइंट पैरेलल वेक्टर मिल गया, इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन लिख दिए, कार्टेशियन भी लिख सकते हैं। अब हम लोग इस लाइन पे पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं Q, तो लेट Q इज P प्लस TV। तो अगर आपका T निकल गया किसी तरह से तो Q पॉइंट आ गया, नहीं तो ये लाई कर रहा है प्लेन में, लाई इन द प्लेन। तो प्लेन में लाई करवाते हैं, प्लेन में ये पॉइंट प्लेन में लाई करवाते हैं, P प्लस TV डॉट L प्लस D1 इक्वल टू 0, सही ना। तो T निकालते हैं, समझ बात। तो T कितना होगा, माइनस ऑफ P डॉट L प्लस D1 बाय B डॉट L, ये T आ गया, नहीं इसको इधर पुट कर देंगे, नहीं तो हेंस फाइंड Q। सही ना। चलो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका देखो, PM निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है, नहीं, और ये प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर है L, नहीं प्लेन का ये P1 प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर L है, नहीं ये वेक्टर भी हमको पता है, तो ये एंगल निकाल सकते हैं हम लोग, नहीं थीटा। तो cos थीटा इक्वल टू L डॉट बी अपॉन मॉड L मॉड बी, नहीं लेकिन ये तो निकला ये वाला एंगल, नहीं वेक्टर के बीच का एंगल, नहीं ये वाला एंगल निकलेगा। हमको ये चाहिए तो इसका मॉड ले लेंगे, नहीं एक्यूट वाला आ जाएगा, ठीक है ना। चलो cos थीटा ये आ गया, चूंकि हमको लाइन का पैरेलल वेक्टर पता है B, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर पता है, तो ये इजीली निकल गया, ठीक है ना। अब इस ट्रायंगल में देखो cos थीटा कितना होता है, cos थीटा होता है PM, cos थीटा होगा PM बाई PQ, नहीं तो PM बाई PQ। तो इसका मतलब PQ हमको चाहिए, तो PQ इक्वल टू PQ को इधर ले आते हैं, इस सबको उधर ले आते हैं, तो PM मॉड B मॉड L अपॉन B डॉट L, नहीं तो ये PQ के लिए फॉर्मूला हो गया सीधा, ठीक है ना। इसमें PM निकालने के लिए फॉर्मूला ऑलरेडी है हमारे पास, नहीं तो B वेक्टर है लाइन के पैरेलल वेक्टर, L वेक्टर है प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, वही दोनों वेक्टर काम है। तो ऊपर में मॉड B मॉड L और नीचे B डॉट L, नहीं तो अगर ये B वेक्टर L वेक्टर ही हो जाए, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो, B वेक्टर भी L वेक्टर हो जाए, तो B वेक्टर भी अगर L वेक्टर हो जाए तो मॉड L स्क्वायर, ये भी मॉड L स्क्वायर होकर कैंसिल होकर PM आ जाएगा, नहीं समझ के बाद। तो ये यूज कर देना है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन करते हैं इस पर, क्वेश्चन फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम P to 1 minus 2 on the plane x minus y plus z minus 3 equal to 0 parallel to the line, parallel to the line x by minus 3 equal to y plus 5 by 1 इक्वल टू z माइनस 2 बाई माइनस 2, ठीक है ना। समझ गया, इस लाइन के पैरेलल, मतलब ये लाइन दिया हुआ है, ये प्लेन दिया हुआ है और पॉइंट दिया हुआ है 2 1 माइनस 2, ठीक है ना। तो हम लोग पहले B वेक्टर निकालते हैं, लाइन का पैरेलल वेक्टर B वेक्टर माइनस 3i प्लस j माइनस 2 के, नहीं और L वेक्टर मतलब प्लेन का नॉर्मल वेक्टर I माइनस जे प्लस के, नहीं
और फिर PM निकालते हैं। PM मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस प्लेन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये होगा 2 - 1 - 2 - 3 बाई √3, कैंसिल हो गया। तो ये आ गया 4 बाई √3। चलो तो तीन चीज़ निकाल लिए, BL और PM। अब PQ निकालना है, ठीक है ना। तो PQ इक्वल टू कितना होता है, PM निकाल चुके, 4 बाई √3 और मॉड B √14, मॉड L √3 बाई B डॉट L -3 - 1 - 2 -3 - 1 - 2 का मॉड, नहीं 3 1 4 2 6, ये कैंसिल हो गया। तो 2 2 जा 2 3 जा, नहीं तो 2 बाई 3 √14 ये आ गया, नहीं। तो इस तरह से ही हो गया, ठीक है ना। तो आज हम लोग दो तरह का टॉपिक किए, ठीक है ना। एक तो किसी प्लेन और लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट, और प्लेन और लाइन का पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, और दूसरा फोर्थ टॉपिक इसमें 4 पॉइंट, 4 सब टॉपिक, ठीक है ना। समझ गए। आज इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे